हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। हम लोग पढ़ रहे थे 9th चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस 2 चैप्टर वीडियोस में मैंने इसके पूरे डिटेल्स आपको समझा दिए थे। देन हम लोग पढ़ रहे थे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे मास नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हो गई थी। मास नेशनलिज्म में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो है वो हमारे भारत में आए और किस तरीके से उन्होंने अपने देश में योगदान देना शुरू किया। इसी तरीके से जो रॉलेट सत्याग्रह पढ़ा था, उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें लगभग लोगों को जो है जिंदा लोगों को जला दिया गया था, मार दिया गया था। तो उस चीज़ से जो नाराज़ होकर रविंद्रनाथ टैगोर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है रिटर्न कर दी थी। देन हम लोग उसके बाद में आ गए थे कि चैप्टर नंबर इसी का पेज नंबर जो हमारा है 121 और 21 तो है हिंदी की बुक में और इंग्लिश की में 117। इसी का हम लोग पढ़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत अगेंस्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब इसमें क्या था बेटा, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसको समझाते जा रही हूँ कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि जो सच कॉजेज आए थे, कुछ मतलब नई नई चीज़ें होने लगी थी और एक तरह का ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था। और लोग ये सोच रहे थे कि जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसमें क्या किया गया था, लोगों को जला दिया गया था ना, मतलब मार दिया गया था, सॉरी। तो उस तरीके से ये लोग क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। तो ये लोगों में इसमें क्या हो गया था, लोगों में बहुत क्रोध भर गया था, बहुत दुखी हो गए थे लोग में। तो उन्होंने क्या किया, 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि लगा दी। क्या कहा कि आपके ऊपर, अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, जो तुर्की के सुल्तान थे, तुर्की सुल्तान खलीफा, उन पर क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा है ना, इन्होंने टैक्सेस और संधि के लिए बोल दिया था। और पीपल जो है, इससे पीपल वर फरियस अबाउट दिस, दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मेजर्स। और लोग इससे क्या हो रखे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे। तनाव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और भारतीय मुसलमान भी यही चाहते थे कि भाई जब इन्होंने हमारे तुर्की वाले सुल्तान के ऊपर, क्योंकि तुर्की जो वो थे वो भी मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने ये कहा, भारतीय जो मुस्लिम्स थे उन्होंने, कि इन्होंने हमारे खलीफा पर जो है संधि थोपी है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का बदला लेंगे। तो वो भी यही चाहते थे कि पुराने ऑटोमन में जो पवित्र मुसलमानी खलीफा है उस पर हम लोगों का नियंत्रण वापस हो जाए, उस पर से ब्रिटिशर्स जो है अपना जो नियंत्रण है, उनका कंट्रोल है, वो हटा दे। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो अब क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन करना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के साथ में उनका फेवर किया, उनको सपोर्ट किया। और कांग्रेस ने लोगों से यह भी बात कही कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसके खिलाफ हमें इनके ऊपर अभियान चलाना चाहिए और लोगों में स्वराज की भावना को भरना चाहिए। तो जो 1921-22 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो रहा था, उसमें उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। उसको आगे बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल में जो स्कूल्स थी, ब्रिटिश कंट्रोल में, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया। कई जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी अपनी वकालत को छोड़ दिया। इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास, C राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे जो इंसान थे जो अपनी वकालत कर रहे थे, प्रैक्टिसेस पर थे, उन्होंने भी अपनी वकालत को छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल वर सन ग्रेंडेड एंड द लेजिस्लेचर बाइकॉट। इन्होंने, लोगों ने अपनी क्या है, जितने भी ब्रिटिशर्स से मिले हुए इनको टाइटल्स थे और उपाधियां थी, उनको वापस लौटा दिया था। और इसके अलावा यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका बहिष्कार किया गया, उसका बाइकॉट किया गया था। और देन नेक्स्ट किया था इन लोगों ने, पीपल लिट पब्लिक बॉनिफाइफर्स ऑफ द फॉरेन क्लोथ। लोगों ने क्या किया था कि जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलियां जलाना शुरू कर दिया था। और फॉरेन से आने वाले जितने भी सामान थे 1922 तक, मतलब 20 से लगा के 22 तक, वो लोगों ने लेना बंद कर दिया था। बिल्कुल आइसबर्ग से आने वाला, इंपोर्ट होने वाले सामान थे, उनका बहिष्कार होने लगा। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर विद द ब्रिंक एंड द फॉर्मेबल रिवेट। और इसकी तरह, तूफान की तरह जो नई नई क्रांतियां और विद्रोह देश में होना शुरू हो गए थे। अब लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट आता है पीपल्स इंटिटेटिव्स। लोगों की कैसे, लोगों ने शुरुआत करी, कैसे उन लोगों का जो मानस था वो गांधी जी के थ्रू बढ़ने लगा था।
मैनी केसेस ऐसे होने लगे जिसमें ब्रिटिशर्स जो है नॉन वॉलेंट्री अदर्स, कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक मतलब नॉन वॉलेंट्री मतलब शांति से विरोध किया, और कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बनने लगे इंटरप्रेटिंग जो है गांधी जी मिलकर उनके साथ में इस सत्याग्रह में और इन गांधी जी के विचारों पर मिलकर काम करने लगे। लेकिन कुछ जो थे उनके विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते थे। तो इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स लेट्स द फ्यू एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने अपने स्तर पर या अपनी जो है सरकार जो उनकी लोकल एरियाज के थ्रू क्या कर दिया, उनको आगे बढ़ाया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कि खेड़ा नाम की जो जगह गुजरात में है, वहाँ के पीजेंट्स ने कुछ नॉन वायलेंस अगेंस्ट कर दिया था। हाई लैंड रेवेन्यू लेने की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत अभियान चलाया। वहीं पर जो तट कोस्टल एरिया जो आंध्र प्रदेश का था, उन्होंने इंटीरियर तमिलनाडु में मतलब आंतरिक तमिलनाडु में लीकर शॉप्स जो है उनको बंद कर दिया गया, घेराबंदी कर दी गई, उनको प्रोटेक्ट किया गया। गंटूर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, वहाँ के आदिवासियों ने और पुअर पीजेंट्स ने, गरीब किसानों ने जो है नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह चला दिए थे। अब वो क्या करते थे, अपने कैटल्स को ले जाकर जो ग्रेजिंग करते थे उसका टैक्सेस पे करना इन्होंने बंद कर दिया था। और इन्होंने कहा कि अब जितने भी यहाँ पर कॉलोनियल स्टेट का जो कंट्रोल है वो अब हम मानने वाले नहीं हैं। और क्यों मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे पास में अब इनको भगाने के लिए सत्याग्रह है या इस तरीके के उपद्रव ही हमको करने पड़ेंगे। अब कुछ जो था गांधी जी उन पर लगे कम, उन्हें विश्वास भी था। दे बिलीव दैट गांधी जी, वो लोग गांधी जी पर बिलीव करते थे कि जो उनके टैक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, है ना, और फॉरेस्ट रेगुलेशंस जो है वो एबॉइज्ड हो जाएंगे, मतलब एबॉलिश्ड हो जाएंगे, मतलब कम कर दिए जाएंगे, बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। और मैनी फॉरेस्ट जो थे वो विलेजेस के पीजेंट्स के उन पर क्या कर दिया, स्वराज की स्थापना के लिए गांधी राज की शुरुआत कर दी गई थी। उन्हें पता था कि गांधी राज आएगा तो इन जंगलों पर जो है हमारा अधिकार हो जाएगा, और किसानों ने ये कह दिया था कि इसी तरीके से हम अपना देश वापस प्राप्त कर सकते हैं। उधर सिंध में जो पाकिस्तान में है, वहाँ के मुस्लिम ट्रेडर्स ने और पीजेंट्स ने वो क्या करे थे, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, एक्साइटेड हो रहे थे कि अब गांधी राज आएगा तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। उन्होंने बंगाल में भी जो खिलाफत आंदोलन था उसके लिए नए जो नॉन कॉरपोरेशन एलिगेंस गेव एनॉर्मस कमर्शियल यूनिटी, मतलब उन्होंने खतरनाक कॉमर्शियल यूनिटी दिखाई और स्ट्रेंथ से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया और एक नई ताकत दी। पंजाब में जितने भी सिख थे, अखिल एलिगेशन ऑफ द सिख सॉट टू द रिमूव करप्ट महंत, जितने भी करप्ट महंत थे उनके खिलाफ क्या करा, इनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से संबंध दिखाई देने लगे। अब घनिष्ठ रूप से संबंध दिखाई देने लगे तो उसके थ्रू क्या किया, इन लोगों ने गांधी महाराज की जय बोलने के नारे लगा दिए। चाय के बागानों ने अपनी जितने भी मजदूर थे, लेबर्स थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर दिया और बागानों से नौकरियां छोड़ दी। इसके अलावा हर जगह जो है असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी जी के गीत गाए जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पीपल्स महात्मा, कि भाई जनता के महात्मा कौन बने। जनता के महात्मा यहाँ पर गांधी जी बने। लोगों ने देखा कि समटाइम पीपल थॉट टू द गांधी जी इज अ काइंड ऑफ द मसीहा, मतलब वो हमारे एक भगवान की तरह मानने लगे उसे, गांधी जी को। और समटाइम हु कुड देम द ओवरकम द मेजी ऑफ द पॉवर्टी, उन्हें विश्वास था कि जो मुसीबत और गरीबी है उससे हमें छुटकारा कौन दिला सकते हैं, गांधी जी दिला सकते हैं। और गांधी जी जो थे वो मतलब किसी ग्रुप की हेल्प नहीं करते थे, बल्कि जो है यूनिटी, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स थे वो यूनिटी, उनका कहना था कि आप जो है सब एक यूनिटी बना लीजिए, और वो सभी की हेल्प करते थे। बल्कि और लेबर्स बिलीव दैट लेबर्स ये सोचते थे कि हम लोगों को क्या है, जमींदार से उन लोगों की खेती वापस मिल जाएगी। इसके अलावा समटाइम ऑर्डिनरी पीपल क्रिएटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट, लोग ये सोचते थे कि हमें जो भी आज मिल रहा है वो अपनी उपलब्धियां सिर्फ गांधी जी के कारण ही मिली है। एग्जाम्पल के लिए जो एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद में प्रतापगढ़ के किसानों ने वापस उनकी जो ज़मीनें मिल गई थी, उनके पट्टे वापस मिल गए थे, तो उसको यही सोच रहे थे कि गांधी जी ने ही हमें ये सफलता दिलवाई है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर जो आदिवासी थे और जो पुअर किसान थे, उन लोगों ने भी कार्रवाइयाँ की जो गांधी जी के अनुरूप नहीं थी, मतलब
अब आता है बेटा हम लोगों का 1922 से 1929 में कुछ घटनाएं घटी, कुछ हैपनिंग्स हुई। उसमें महात्मा गांधी एज यू नो वॉज द अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसक थे, उनको मतलब अहिंसा का पुजारी माना जाता था। वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। तो उन्होंने, पहले मैं इसको रीड करूंगी फिर मैं आपको इसको डिटेल में डिफाइन कर दूंगी, है ना, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। महात्मा गांधी एज यू नो वॉज द अगेंस्ट वायलेंस मूवमेंट टू द arbitrarily called of the non-corporation movement when the February 22 the crowd of the peasants set to the fire police station in the Chora Chori. 22 policemen were killed that day. The peasants were provoked because the police had fire on their peaceful demonstration. अब क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, वो नॉन वायलेंस के सपोर्टिव थे। लेकिन क्या हुआ कि 1922 में चौरा चौरी नाम की जगह पर कुछ किसानों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, जब एक शांति जुलूस निकाल रहे थे तो उसमें उन लोगों के शांति जुलूस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी थी, जिससे उन लोगों ने नाराज होकर क्या किया था, उनके पुलिस स्टेशन को जला दिया था। When the non-corporation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders as the Chittarajan Das and the Motilal Nehru argued with the party was fought association elections of the council and their order to the influence government policies. अब देखिए, जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद में गांधी जी के अनुयायी जितने थे, फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा वापस जो आंदोलन है उस पर जोर आएगा। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता थे, उन्होंने ये कहा कि हमें अब क्या करना चाहिए, काउंसिल की इलेक्शन करने चाहिए और हमें लीडर्स चुनने चाहिए। और वो लीडर्स हम कैसे चुन सकते हैं? इलेक्शन काउंसिल के थ्रू ही चुनेंगे। तो पॉलिसीज बनी। फिर उसके बाद में सोशल वर्क इन द विलेजेस इन 1920, तो गाँव में सोशल वर्क होने लगे। गांधी जी ने एबल टू द एक्सटेंड सपोर्ट बेस, गांधी जी ने इस चीज़ का सपोर्ट किया। दिस प्रोवेड टू द वेरी यूजफुल इन द लॉन्चिंग सिविल डायोब्रेक्टिन्स मूवमेंट इन द 1930। और इस चीज़ से क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो एक उसकी नई शुरुआत हो गई। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920 वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब जो है दो नए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, उसमें से एक जो है आरएसएस की स्थापना की गई। आरएसएस की स्थापना के थ्रू जो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना गया और कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। उसमें क्या किया गया, जो ये पार्टियां बनी, इनको भविष्य में पार्टियों में मतलब इनकी जो सोच थी उनको मिलाया गया और उन्हें बताया गया कि हम लोग मिलकर ही यूनिटी से कोई काम कर सकते हैं। तो इसी के दौरान क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी भगत सिंह थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी के आखिर में जो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, कांग्रेस रिवॉल्यूटिंग फाइट जो है वो स्टॉप हो गया। और देखिए, द decide close with the Congress revolving the fight of the Purna Swaraj complete independence in 1922-29 under the presidentship of the Jawaharlal Nehru. Concurrently, Independence Day was the over in the 26 January 1930 of all the country. अब क्या हुआ कि जो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमारा जो आंदोलन है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने 1929 में ये प्रस्ताव को पारित करके 26 जनवरी 1930 को देश में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर रोक दिया गया। अब दांडी मार्च जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आगे मतलब वीडियो हम लोग इसके और करेंगे, तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। आई थिंक जितना मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। ओके, बाय।